हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए लेके दैट इज एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन क्लास 10 पॉलिनोमियल। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बेटा यहाँ पे हेडिंग की बात कर लेते। बेटा डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। एल्गोरिथम का बेटा ये मतलब होता है अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सेवरल स्टेप यूज करेंगे। ठीक है, तो उन सेवरल स्टेप को ही कहा जाता है एल्गोरिथम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल्स को, दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना है। तो उसको डिवीजन यानी डिवाइड करने के लिए दोनों पॉलिनोमियल को सेवरल स्टेप का यूज करना पड़ेगा। वही चीज मैं इस हेडिंग में भाई पढ़ूंगा। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी चीज पूछ ले रहा हूं, भाई ये 10 है? हाँ सर है। बेटा आपको इसका फैक्टराइज करना है और हमने ये बता दिया उसमें से एक फैक्टर 2 गिवन है। 10 का आपको फैक्टराइज करना है यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और इसका एक फैक्टर 2 गिवन है। तो अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? 10 को जिसका फैक्टराइज करना है उससे 2 यानी कि गिवन फैक्टर से डिवाइड कर दिए भाई। यानी 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे जो आएगा वो भी एक क्या होगा भाई? फैक्टर होगा। इट मींस 10 के दो फैक्टर हो गए, एक हो गया 2, एक हो गया 5। इट मींस 10 को आप प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर? 2 इंटू 5। 10 का आपने फैक्टराइज करा 2 और 5 में, 2 और 5 इसके क्या फैक्टर, और जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 तो फिर से आपका क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डिवीजन यानी डिवाइड की बात करना है किसकी भाई? किसकी? पॉलिनोमियल्स के। अब भाई देखिए बेटा ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है क्योंकि भाई वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो यानी कौन सा भाई? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और आपको भाई ये भी चीज पता होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो निकल सकते हैं। ठीक है, 2 निकल सकते हैं, 1 निकल सकता है या कोई भी नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस हो सकते हैं। बेटा ये दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3, इसका एक जीरो 1 दिया है। एक जीरो क्या दिया भाई? 1, यानी x इज इक्वल्स टू आपको 1 दिया। 1 क्या है? 0। x इज इक्वल्स टू 1 यानी एक जीरो गिवन है और आपको अदर जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करने भाई? फाइंड करने। तो भाई ये चीज में मैं आगे क्या करने वाला हूं वो समझाने से पहले भाई ये पिछला एक क्वेश्चन था उससे आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। बेटा ये एक्सरसाइज में भी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, x² माइनस 2x माइनस 8। इसके आपको जीरोस फाइंड करने थे। तो भाई इसको फैक्टराइज कैसे किया था सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करा था भाई। तो बेटा किसी के भी जीरोस अगर आपको पॉलिनोमियल के फाइंड करना है तो इक्वल्स टू 0 लेंगे। फिर x के कोफिशिएंट को आप स्प्लिट करते, तो भाई मैंने ऐसे स्प्लिट करा था। फिर मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर x² माइनस 4x को यहाँ पे और ये माइनस 2x माइनस 8 को साथ में लिख के इसमें से भाई जो कॉमन निकलना था वो निकाल लिया था। फिर x माइनस 4 एक फैक्टर और x प्लस 2 अदर फैक्टर हो गया था। इट मीन्स x माइनस 4 x प्लस 2 इसके क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है सर? फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर से आपको ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इट मींस x माइनस 4 x प्लस 2 जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर से आपको ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। हाँ सर ये पता है। बेटा अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करें सर? x माइनस 4 को 0 की इक्वल करा था और माइनस 4 को राइट हैंड साइड भेजा था तो x की वैल्यू कितनी हो गई थी भाई? 4 हो गई थी। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर था 0। भाई x प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे, 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? -2। ऐसे यहाँ पे x बराबर 1 दिया, यहाँ पे था x बराबर 4 और -2 क्या थे? इसके जीरोस थे। तो बेटा अगर हम 4 को इधर लेके आए तो ये माइनस हो गया। x माइनस 4 क्या था सर? फैक्टर था। अगर हम ऐसे ही बताना चाह रहे हैं, अगर हम 1 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा सर? x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा भाई? फैक्टर हो जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पे आइए, अगर हमें एक फैक्टर गिवन था तो 10 का अदर फैक्टर मैंने कैसे निकाला था सर? डिवाइड करके। तो यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 गिवन है, x माइनस 1 फैक्टर हुआ। तो आप अदर फैक्टर कैसे निकालें सर? इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने 10 को 2 से डिवाइड करा था तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में से ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो अदर फैक्टर आपके निकल आएंगे। हाँ भाई देखिए डिवाइड करते तो भाई देखिए x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, ठीक है,
भाई ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किससे डिवाइड करना है सर, x माइनस वन लीनियर पॉलिनोमियल से। यहां तक कि कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। डिवीजन के लिए एक छोटा सा भाई पॉइंट दिमाग में हमेशा रखिएगा, हमेशा ये जो वेरिएबल की पावर होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है वो सबसे आगे, हाँ सर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये स्टैंडर्ड वे में ऑलरेडी अरेंज है। मतलब कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखी हो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी अरेंज है। मतलब ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, x माइनस वन से। ये भी x की पावर 1 आगे है और 1 क्या है, कांस्टेंट है, वो बाद में बेटा। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग डिवाइड करेंगे। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो अंदर लिखी होती है, आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर में पढ़ा होगा, जो अंदर लिखी होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो बाहर होता है वो क्या होता है भाई, डिवाइजर। ठीक है, हाँ सर, जो अंदर वो डिविडेंड, जो बाहर वो क्या होता है भाई, डिवाइजर। ठीक है, तो भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं इसको डिवाइड करूंगा। आप क्लास 9 में भी मे बी डिवीजन इसका सीख चुके होंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी भाई समरी जल्दी जल्दी आपको फिर से बता दूं। बेटा कैसे डिवाइड करना है, उठाइए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म। सर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी एक्स से डिवाइड कर दिए। एक्स क्यूब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी एक्स से डिवाइड करिए, कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर। उस एक्स स्क्वायर को कोशेंट की जगह लिख दिए भाई, कोशेंट की जगह। बेटा यहाँ पे कोशेंट आता है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर। फिर कोशेंट को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भाई ये हो जाएगा भाई एक्स क्यूब। फिर क्या लगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते थे सर, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसके साइन जस्ट उल्टे कर देते। यहाँ पे एक्स क्यूब का साइन प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा भाई माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई प्लस। बेटा ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये एक्स क्यूब माइनस का है, एक दूसरे को भाई खत्म कर देगा। अब माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 1x स्क्वायर कितना आएगा सर, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर से माइनस x उतार लिए। बेटा अब आपको ये जो मिला है, ये आपको मिला है न्यू डिविडेंड। सर क्या मिला है, न्यू डिविडेंड। बेटा ये न्यू डिविडेंड आपका रिमाइंडर जब तक के नहीं कहलाएगा, या तो जब आपने यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन से इसको माइनस करके, या तो रिमाइंडर हमने नीचे लिखा, या तो रिमाइंडर 0, मतलब जब आप यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए तब ये रिमाइंडर कहलाएगा। या डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड, डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड डिग्री ऑफ डिवाइजर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। भैया ये बताइए इसकी डिग्री कितनी है सर, ये जो न्यू डिविडेंड है x की पावर 2 इसकी डिग्री है भाई 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल। और डिवाइजर की डिग्री कितनी है सर, यहाँ पे एक ही वेरिएबल उसकी पावर 1 है यानी इसकी डिग्री 1 है। तो बेटा ये जो न्यू डिविडेंड है जब तक रिमाइंडर नहीं कहलाएगा, या तो यहाँ पे 0 आ जाए, या फिर इस न्यू डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस न्यू डिविडेंड की डिग्री 2 है और यहाँ पे ये आपकी डिग्री 1 है, अभी इसकी डिग्री क्या है, बड़ी है। तो ये प्रोसेस अभी आपको और आगे करना है, ठीक है, और आगे प्रोसेस करना है। और ये अभी आपका रिमाइंडर नहीं कहलाएगा, ये अभी भी आपका न्यू डिविडेंड ही कहलाएगा। फिर से न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाइए भाई, माइनस का 2x स्क्वायर, उसको डिवाइड करिए डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, दैट इज x से। ये गया कितना है, -2x। -2x को कोशेंट की जगह लिखिए। अब -2x से इस पूरे के पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 2x इंटू एक्स, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x प्लस 1 प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन के साइन उल्टे कर दी भाई, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस का x माइनस का 2x माइनस का भाई 3x आ जाएगा। ऊपर से ये ऊपर से भाई प्लस का 3 हमने उतार लिया। अब इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री है 1 और डिवाइजर की भी डिग्री कितनी है भाई 1। न्यू डिविडेंड या इसकी डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है, अभी भी ये बराबर है। तो अभी भी आपको प्रोसेस और आगे करना है, ये अभी भी न्यू डिविडेंड है, रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर कब होगा, जब इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाए या यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है भाई, फिर से न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाइए, दैट इज माइनस का 3x।
अब उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी x से फिर से आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको करेंगे कितना आएगा सर -3। इस -3 को आप क्या लिखेंगे सर क्वोशंट की जगह लिखेंगे। फिर से -3 को इस पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू एक्स माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3। फिर से साइन उल्टे करिए, ये जो एक्सप्रेशन आया तो ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस। भाई ये भी गया, ये भी गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 0। तो अब ये 0 आ गया तो यही चीज क्या कहलाएगी, अब ये आपका न्यू डिविडेंड क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा रिमाइंडर। और आपको यहीं पे प्रोसेस को रोक देना है। बेटा प्रोसेस जब तक कि करते रहना है, या तो यहाँ पे इस तरह का 0 आ जाए या न्यू डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो लास्ट स्टेज में जो भी न्यू डिविडेंड बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा सर, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आप हमें एक बात ये बताइए, क्लास 10 पे रियल नंबर में आने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हाँ सर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, ये क्या है यहाँ पे लिखे थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए रियल नंबर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। हाँ से डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। भैया यहाँ पे डिविडेंड क्या था सर, यहाँ पे डिविडेंड था x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या था सर, डिवाइजर था भाई x माइनस 1। क्वोशंट कितना है सर, क्वोशंट आया है ये ऊपर वाला x² माइनस का 2x और माइनस का 3 प्लस रिमाइंडर, सर रिमाइंडर आया है 0। ये सारी चीजें, और क्लास 9 में मैंने आपको ये भी बताया था भाई कि आपने, अगर मैंने नहीं तो किसी ने तो बताया होगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइजर और क्वोशंट इस डिविडेंड के क्या हो जाते हैं भाई, फैक्टर हो जाते हैं अगर रिमाइंडर 0 हो जाए। यानी x माइनस 1 और x² माइनस 2x माइनस 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है भाई, फैक्टर्स है। हाँ सर है, लेकिन बेटा आप ये जो है x² माइनस 2x माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे आप फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो भाई x² माइनस 2x माइनस 3 इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे। हाँ सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे। तो भाई किसी का भी आपको 0 निकालना इक्वल्स टू भाई 0 ले लिए, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है। और भाई अगर आपको ये अच्छे से फैक्टराइजेशन सीखना है तो मेरी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छे से बताएं। माइनस के 2x को आप लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 1x और ये माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है सर, x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 3 प्लस का, इसमें सर इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लिए तो x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 भाई कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा x प्लस 1 भाई, इसको भी ब्रैकेट में कर दिए। ठीक है। हाँ, तो इसको आपने फैक्टराइज करा तो आ गया x माइनस 3 और x प्लस 1 भाई यहाँ पे इक्वल्स टू 0 अभी ना दिए, हमने सिर्फ इसको क्या करा है, फैक्टराइज करा। यानी x² माइनस 2x माइनस 3 के ये क्या है भाई, फैक्टर्स हैं। तो भाई देखिए ये चीज को अब मैं इधर ऐसे ही उतारे ले रहा हूँ, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ये x माइनस 1 और x² माइनस 2x माइनस 3 के फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स क्या है सर, x माइनस 3 आया और x प्लस 1 आया। लेकिन हमें इसके जीरोस फाइंड करने, तो इन सारे फैक्टर्स को आप किसके इक्वल ले लेंगे सर, 0 के इक्वल ले लेंगे। तो भाई x माइनस 1 को अगर आप 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू 3, एक 0 आ जाएगा। समझ रहे ना बेटा, है? हाँ सर समझ रहे। और तीसरा क्या सर, x प्लस 1 है, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस 1। बेटा हमने किया ये है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इस चीज के ये फैक्टर है, इसके जीरोस फाइंड करने तो इज इक्वल्स टू 0 ले लिए। तो सबसे पहले आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेंगे, फिर x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेंगे और फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेके और वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे कितने जीरोस आए सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसके एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। क्या, पहला हुआ 1, फिर 3 और फिर क्या भाई, माइनस 1।
बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्टली समझ में आ गया ना कि कैसे डिवीजन और क्या क्या करना। हाँ सर, तो वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजें अगर आपको भाई नोट करना हो तो जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। भाई स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। भाई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से भाई क्या करना है, डिवाइड करना है। तो भाई जो डिवाइड होता है इसको डिवाइड होना है, तो ये कहलाता है आपका डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड है भाई 2x² + 3x + 1। बेटा जो डिवाइड करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डिवाइजर, और वो भैया ब्रैकेट के भाई बाहर होता है। वही सेम स्टेप डिविडेंड का पहला टर्म, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि सब स्टैंडर्ड वे में भाई अरेंज है। वेरिएबल पे जो सबसे हाईएस्ट पावर हो सबसे पहले, यानी 2 सबसे पहले, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है 1 उसके बाद, और लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सही अरेंज है। यहाँ पे भी वेरिएबल पहले है, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वे में अरेंज होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल, बड़ी से छोटी। तो बेटा ये है आपका डिविडेंड, ये है डिवाइडेड। डिविडेंड का भाई पहला टर्म क्या है सर, 2x²। 2x² को उठाइए, उसको डिवाइजर यानी x के पहले टर्म से भाई डिवाइड करिए। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, क्या आएगा, ये आएगा। उसको जो भी आया क्वेश्चन की जगह लिखिए, ठीक है, और फिर उसको इस पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो भाई 2x × x ये हो जाएगा भाई 2x²। फिर प्लस लगा दिए भाई 2x × 2 भाई कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब जो भी एक्सप्रेशन है उसका साइन इंटरचेंज, भाई ये प्लस का था ये माइनस, ये प्लस का था ये माइनस। अब ये प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 3x माइनस का 4x, तो भाई माइनस का 1x बचेगा, ठीक है। हाँ सर, ऊपर से भाई प्लस 1 उतार लिए। अब ये आपका क्या है सर, ये है न्यू डिविडेंड, ठीक है, ये है आपका न्यू डिविडेंड। इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, और इस डिवाइजर की डिग्री, इस डिवाइजर की डिग्री भी 1 है। तो ये प्रोसेस बेटा आपको जब तक के करते रहना है, या तो यहाँ पे रिमाइंडर है, या जब आप इसमें से इसको माइनस करें या तो 0 हो जाए, या न्यू डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए, तो आपको प्रोसेस वहीं पे रोक देना है। लेकिन यहाँ पे न्यू डिविडेंड की डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है, बराबर है, तो अभी आपको प्रोसेस नहीं रोकना है। जब इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाएगी या यहाँ पे 0 आ जाएगा तभी आपको रोकना है। फिर से न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उतारिए भाई, माइनस का 1x, ठीक है, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है x, भाई ये लिए डिवाइड कर लिए, ये x गया कितना हो जाए सर, -1। -1 को यहाँ पे लिखिए। अब -1 को इस पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करिए, -1 × x माइनस का 1x, माइनस का 1 × 2 माइनस का 2 आ जाएगा। अब साइन क्या करें, एक्सप्रेशन सर उल्टे कर देंगे, ये माइनस का तो ये प्लस, ये माइनस का तो ये प्लस, ठीक है भाई, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, प्लस का 1 और ये भाई क्या आ गया, ये 2, भाई 2 + 1 3 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है सर, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है भाई। आपने भाई क्लास 9 में पढ़ाई होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जितने भी रियल नंबर होते हैं 0 को छोड़ के, ठीक है, वो सारे आपके कौन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और उसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। जितने भी रियल नंबर है 0 को छोड़ के वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और उनकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो अब ये भी आपका न्यू डिविडेंड है, न्यू डिविडेंड की डिग्री है 0, डिवाइजर की डिग्री कितनी 1, तो आपको प्रोसेस यहीं पे रोक देना है। तो यानी ये 3 क्या बन जाएगा सर, 3 बन जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो अब हम इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर अप्लाई करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है सर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या था सर, डिविडेंड था भाई 2x² + 3x + 1। हम वो लिख नहीं रहे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू ये नहीं लिख रहे, लेकिन हम ये है डिविडेंड इज इक्वल्स टू सर डिवाइजर है x + 2, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, सर क्वोशिएंट है 2x - 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना भैया 3 है। यहां तक के समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। बेटा अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो ये चीज इसके फैक्टर्स भी नहीं होते, रिमाइंडर 0 होना जरूरी है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये इसके क्या हो जाते भाई, फैक्टर हो जाते। बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया ना। हाँ तो वीडियो को पॉज करके सारी चीजें जल्दी से आप लोग नोट करिए भाई।
तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग एग्जांपल नंबर 7 पे मूव करते हैं, दैट इज डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय दिस पॉलिनोमियल। बेटा यहाँ पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 3 है, ये एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट मींस ये आपका डिविडेंड है, ठीक है भाई, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, और बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल होना चाहिए। हाईएस्ट पावर सबसे पहले, तो भैया ये हाईएस्ट पावर है तो ये सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उससे छोटी x², फिर 2x, और फिर लास्ट में क्या सर, लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो ये ऑलरेडी अरेंज है। और भाई ये इससे डिवाइड करना, यानी कि ये क्या है भाई, डिवाइजर। डिवाइजर में भी यही करना है भैया, दोनों में डिविडेंड डिवाइजर में हाईएस्ट पावर सबसे पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल होना चाहिए। तो भाई हाईएस्ट पावर सबसे किसकी है भाई, x² की, तो वो सबसे पहले, फिर क्या है प्लस का 2x, और फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि भाई 1। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डिविडेंड अंदर लिखा जाता है, दैट इज 3x³ प्लस क्या था x² + 2x + 5, और डिवाइजर सर, डिवाइजर बाहर लिखा जाता है x² + 2x + 1। भाई ये डिवाइजर है, इस पर हाईएस्ट वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री कितनी है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। फिर से क्या करना है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाइए सर, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है भाई, फर्स्ट टर्म 3x³ है, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी x² से उसको भाई डिवाइड कर दी, ये गया, कितना आएगा सर 3x। 3x को भाई यहाँ क्वेश्चन जहाँ पे लिखते हैं वहां पे लिख के, फिर उस 3x को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3x × x² सर 3x³, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा दिए, 3x × 2x सर 3 × 2 = 6 x², फिर यहाँ पे क्या सर प्लस है, 3x × 1 सर 3x आ जाएगा। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साइन को इंटरचेंज अपोजिट कर दिए, तो ये किसका था सर प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये था प्लस का, ये हो जाएगा माइनस, ये था प्लस का, ये भी माइनस का। बेटा ये प्लस का 3x³, ये माइनस का 3x³ कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस का x² यानी प्लस का 1x², ये माइनस का 6x² है, कितना आएगा सर माइनस का 5x² आ जाएगा। भाई प्लस का 1x², अब इसका साइन ये है माइनस का 6x², माइनस का 5x², प्लस का 2x, माइनस का 3x सर, माइनस का 1x, ठीक है, और ऊपर से सर 5 निकाल दिए। ये क्या भैया, ये है आपका न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड सर, न्यू डिविडेंड की डिग्री बताइए जल्दी से सर। यहाँ पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है सर, 2 है। यहाँ पे न्यू डिविडेंड की भी डिग्री 2 और डिवाइजर की भी डिग्री 2, तो यानी अभी भी आपको प्रोसेस आगे करना है, तो ये अभी आपका रिमाइंडर नहीं है। फिर से इस न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म यानी 5x² माइनस का 5x² उतारिए, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी के x² से भाई डिवाइड कर दिए, ये x² गया, ये x² गया, क्या बचा -5, -5 का अब यहाँ पे लिखिए, इस -5 को पूरे के पूरे डिवाइजर से सर मल्टीप्लाई करना है, -5 × x² माइनस का 5x², माइनस का 5 × 2x प्लस का 2x सर, माइनस यहाँ पे लगा लिए 10x आएगा, आता ही होगा ये सब, माइनस का 5 × प्लस का 1 सर, ये आ जाएगा भाई माइनस का 5 भी आएगा ना, हाँ सर। ये भैया ये अब जो एक्सप्रेशन है इसके सबके साइन इंटरचेंज अपोजिट कर लिए, माइनस था ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस, ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये माइनस का 5x² प्लस का 5x² कैंसिल आउट, माइनस का 1x प्लस का 10x, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, प्लस का 5 प्लस का 5 10 आ जाएगा। ये क्या है सर, ये फिर से न्यू डिविडेंड, इसकी डिग्री सर यहाँ पे वेरिएबल है, उस पे पावर लगी 1, तो इस न्यू डिविडेंड की डिग्री कितनी 1, डिवाइजर की डिग्री कितनी थी 2। अब आपको प्रोसेस यहीं पे रोक देना है, लास्ट में जो भी डिविडेंड बचता है न्यू डिविडेंड होता है वही क्या हो जाता है रिमाइंडर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए सर, ये हो जाएगा रिमाइंडर। सब क्लियर है ना। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा अब लिख के दे रहे सर, होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डी फॉर डिवाइजर इंटू Q फॉर क्वोशंट प्लस R फॉर रिमाइंडर। भाई डिविडेंड कितना था, डिविडेंड था सर 3x³ प्लस
1x² ये x² प्लस का 2x प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर। सर डिवाइजर था x² प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ओपन, कोशेंट सर कोशेंट आया है 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया भाई 9x प्लस 10। ठीक है हाँ, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो यानी ये इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे फिर से आपके पास घूम के यही एक्सप्रेशन यानी कि डिविडेंड आ जाएगा। सब समझ आ गया? हाँ, तो वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट करिए जल्दी से। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पे मूव करते हैं। इस पूरे भाई पॉलिनोमियल को इससे क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, यानी कि ये डिविडेंड और ये क्या डिवाइजर। भाई डिविडेंड क्या है भाई, ठीक है। अब आप फिर से उसे पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखा जाता है सर, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो टर्म सबसे पहले, यानी कि भाई माइनस का x³ सबसे पहले, फिर कितनी पावर सर 2, यानी कि प्लस का 3x² उसके बाद, फिर माइनस का 3 है और लास्ट में भाई क्या होता है भाई कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है। ये क्या सर, ये डिवाइजर है। भाई डिवाइजर को भी ऐसे अरेंज करिए भाई स्टैंडर्ड वे में। तो वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर वाला है सबसे पहले, तो माइनस का x², भाई x की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है तो माइनस का x² सबसे पहले, फिर प्लस का x उसके बाद और कांस्टेंट टर्म यानी -1 सबसे लास्ट में। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाई इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो भाई डिविडेंड होता है वो ब्रैकेट के अंदर दैट इज माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x माइनस का 5। अब डिवाइजर का होता है सर बाहर होता है ब्रैकेट के, माइनस का x² प्लस का x माइनस 1। भाई डिवाइजर की डिग्री यहीं पे बता दी है सर, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे करते हैं सर, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उतारिए, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या माइनस का x³, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे। सर डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है माइनस का x², तो भाई ये माइनस का x², ये माइनस से माइनस का ये कैंसिल आउट के सिंगली क्या आ जाएगा x आ जाएगा, उस x को कोशेंट कीजिएगा, फिर उस x को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई, x इंटू माइनस का x² माइनस का x³ आ जाएगा, x इंटू x, भाई पहले प्लस लगा दिए ये वाला, फिर x इंटू x x², फिर x इंटू -1 तो माइनस का x आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के साइन को जस्ट उल्टा कर दे, ये माइनस था ये प्लस था, ये माइनस था, भाई ये क्या हो जाएगा भाई प्लस, ये माइनस का x³ प्लस का x³ जाता रहा, प्लस का 3x² माइनस का 1x² क्या आएगा भाई 2x², माइनस का 3x प्लस का क्या है 1x क्या आएगा सर, आएगा माइनस का 2x, ऊपर से वही -5 भी नोट कर लिए। अब ये क्या है सर, ये है न्यू डिविडेंड, ठीक है हाँ सर। इस न्यू डिविडेंड की डिग्री कितनी है, डिग्री बताइए सर, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी भाई 2 होगी, ठीक है हाँ सर ठीक है, सब समझ आ रहा है। फिर से भाई ये प्रोसेस कब तक के आगे बढ़ता रहेगा, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, ये न्यू डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए, लेकिन यहाँ पे न्यू डिविडेंड की डिग्री 2 है, डिवाइजर की भी डिग्री भाई कितनी है 2, तो अभी आपको प्रोसेस आगे और करना है। न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उतारिए दैट इज 2x², इससे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी माइनस के x² से डिवाइड कर दिए, भाई ये लिए डिवाइड कर दिया, ये गया x², ये x², माइनस को यहाँ पे लगा दिए तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 को यहाँ पे लिख लिए तो माइनस का 2 इंटू माइनस का x² प्लस का 2x² आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू प्लस का x तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस एक्सप्रेशन के क्या सर साइन इंटरचेंज करिए, ये माइनस ये प्लस, ये क्या आएगा सर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है हाँ। तो भाई ये प्लस का 2x² माइनस का 2x प्लस का 2x -5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। फिर से ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, इसकी डिग्री कितनी होती है भाई 0 होती है, तो न्यू डिविडेंड की डिग्री हो गई 0, डिवाइजर की डिग्री कितनी थी 2 थी, तो अब आपको प्रोसेस यहीं पे रोक देना, तो लास्ट में जो भी भाई डिविडेंड बचा होगा वही क्या हो जाएगा रिमाइंडर, इट मींस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट। हमसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक साइन की हो गई है बेटा, यहाँ पे प्लस का 5 था और यहाँ पे हमने माइनस का 5 उतार लिया, ये बेटा प्लस का 5 है, तो भाई ये भी किसका होगा प्लस का 5 होगा और ये भी किसका होगा भाई प्लस का 5 होगा, ठीक है
हाँ तो बेटा प्लस का 5 माइनस का 2 कितना आएगा भाई 3 आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3। बेटा यहाँ पे प्लस का 5 था ना माइनस का 5 बाय मिस्टेक उतार लिया था, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। तो बेटा अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, डिविडेंड बराबर होना चाहिए डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यहाँ पे लिख के ले रहा हूँ डिविडेंड, ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू Q फॉर क्वोशिएंट प्लस R फॉर रिमाइंडर। बेटा वेरीफाई कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है भाई डिविडेंड, जो कि डिविडेंड ये है ऑलरेडी है, तो हमें इस चीज को राइट हैंड साइड को सॉल्व करके डिविडेंड के बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी मेरा ये वेरिफिकेशन होगा। तो भाई उतारते ये क्या है सर डिवाइजर, डिवाइजर कितना था सर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, ठीक है। हाँ क्वोशिएंट कितना है सर x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3। बेटा इसको मल्टीप्लाई करके जब आप प्लस 3 में ऐड करेंगे तो ये चीज किसके बराबर होना चाहिए, डिविडेंड के बराबर होना चाहिए, तभी ये मेरा वेरिफिकेशन सही है, मतलब वेरीफाइड हो पाएगा LHS दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कैसे करेंगे बेटा, क्या करिए इस माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे लिखने का तरीका, माइनस का एक्स स्क्वायर लिखिए और ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर ये प्लस का x है इसको ऐसे लिखिए, देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर को इस पूरे से, प्लस के एक्स को इससे, फिर माइनस 1 को इससे, ऐसे। तो x प्लस का x लिखकर किससे x माइनस 2 से, फिर क्या है माइनस का 1, माइनस 1 को किससे x माइनस 2 से, ठीक है, सबको धीरे धीरे, और फिर लास्ट में क्या भाई प्लस का 3। अब मल्टीप्लाई करिए माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2 तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ सर, अब यहाँ पे क्या सर प्लस है, x इंटू एक्स कितना आएगा भाई एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस का 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2 और लास्ट में भाई क्या प्लस का 3, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दी भाई, ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 3x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2x माइनस का x यानी माइनस 1x कितना हो जाएगा माइनस का भाई 3x, माइनस का 2x माइनस x माइनस 3x, 2 और 3 कितना हो जाएगा भाई 5। यही अगर आप देखेंगे, ठीक है, सॉरी यही आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका क्या है भैया, यही तो डिविडेंड है। कहा, हाँ सर, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ये वेरीफाइड हो गई, यानी हमने जो जितनी भी चीजें की थी ये सारी चीजें क्या भाई सही। वीडियो को पॉज करके सारी चीज जल्दी से आप लोग नोट करिए भाई। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 माइनस √2। बेटा कह रहे हैं कि ये आपका बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 4 है, जिसपे हाईएस्ट पावर 4 यानी डिग्री 4 होती है, वो क्या करा था बाय क्वाड्रेटिक, तो इसके एटमोस्ट 4 जीरोस हो सकते हैं, उसमें से 2 जीरोस √2 और माइनस √2 दिए, तो कह रहे हैं बचे हुए जीरोस आप निकालिए। निकल आएंगे भाई, हाँ सर निकल आएंगे। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू एक दी हुई है, कितनी, x क्या है 0 √2, और दूसरी x की वैल्यू कितनी दी है माइनस √2, ठीक है। तो बेटा √2 को आप इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये इसके क्या है सर फैक्टर्स है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक फैक्टर आएगा। हाँ तो x माइनस √2 और x प्लस √2, तो भाई अगर आप बहुत गौर से देखेंगे ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे आपका √2 है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो सकता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस माइनस b यानी √2 का स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सिंपली क्या हो जाएगा 2। ये भी एक क्या है भैया, इसका एक फैक्टर है। तो बेटा हमने आपको बताया था एक फैक्टर मिल गया तो अदर फैक्टर कैसे निकालें सर, उस पॉलिनोमियल में से इस फैक्टर जो गिवन फैक्टर आपने यहाँ निकाला है इसको डिवाइड कर दिए। तो भाई ये क्या था, ये आपका क्या है डिविडेंड है, ये आपका क्या है सर, ये जो फैक्टर है ये डिवाइजर है, इसी से डिवाइड करेंगे। तो भाई डिविडेंड को ब्रैकेट के अंदर क्या है सर 2x की पावर 4
-3x³ -3x² प्लस 6x -2। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर क्या, x² -2। यहाँ तक है कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ये डिविडेंड है, ये क्या डिवाइजर। इस डिवाइजर की डिग्री कितनी है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। आप क्या करेंगे सर? डिविडेंड का पहला टर्म यानी कि पहले, अच्छा ये देखिए स्टैंडर्ड वे में असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है 4 3 2 1 कांस्टेंट टर्म, हाँ अरेंज है। तो इसका भाई डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाइए भाई, 2x की पावर 4। डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी x² से इसको भाई डिवाइड कर दिए, तो ये x², ये कितना आया भाई? ये 2 आया। तो 2x² को कहाँ पे लिखे भाई? यही लिखे, ये लिए 2x²। क्वेश्चन की जगह फिर उस 2x² को इस पूरे डिवाइजर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2x² इंटू x², तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, हाँ। अब 2x² इंटू -2, माइनस का 4x², माइनस का 4x²। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, वेरिएबल की सेम पावर के नीचे आती है। बेटा यहाँ पे x की पावर 4 था, तो हमने उसको x की पावर 4 के नीचे लिखा। जब आप 2x² को -2, 2x² को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू -2 -4x² आएगा। यहाँ पे x² है, तो हम उसको इसके नीचे नहीं, हम इसके नीचे लिखेंगे। अभी हम बताएंगे आगे कैसे कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x², यहाँ पे x² है, तो x² को x² वाले के नीचे लिखिए। अब क्या करते थे, एक्सप्रेशन जो आते थे उसके साइड इंटरचेंज। भाई ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई? कोई भी प्रॉब्लम सर? ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x² जाता रहा, माइनस का 3x² प्लस का 4x², तो 1x²। भाई यहाँ पे क्या है सर? माइनस का 3x³ नोट कर लिए, ये है प्लस का 1x²। भाई प्लस का 1x² माइनस का 3x³ ऊपर से कर लिया नोट। कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से 6x को भी भाई उतार लिए। ठीक है, हाँ। ये क्या हो गया सर? ये न्यू डिविडेंड हो गया। इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री है, x की हाईएस्ट पावर है 3, इसकी डिग्री है 3, और डिवाइजर की डिग्री 2 है। तो आपको प्रोसेस फर्दर और करना है। फिर से न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उतारिए। क्या है सर? माइनस का 3x³ डिवाइड किससे करने? डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से x² से, वही कर लिए। तो ये गया, तो बचेगा माइनस का 3x आपने यहाँ पे उतार लिया। अब माइनस के 3x से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें, तो माइनस का 3x इंटू x², माइनस का 3x³। ठीक है, अब माइनस का 3x इंटू -2, तो भाई ये माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, और साथ में क्या है? 6x। x की पावर कितनी? 1, तो x की पावर 1 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे, जहाँ पे x की पावर जितनी उसके नीचे उतनी पावर का आएगा। तो जब आप माइनस का 3x को 2 से, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का क्या आएगा भाई? 6x आएगा। ठीक है, x³ वाले x³ के नीचे, x की पावर 4 x की पावर 4, x² के नीचे, x की पावर 1 x की पावर 1 के नीचे। अब क्या करते हैं? एक्सप्रेशन के सर साइन इंटरचेंज, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस, तो ये माइनस का 3x³ प्लस का 3x³ कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 6x माइनस का 6x, ये भी गया। ये क्या है सर? 1x² उतार लिए, और लास्ट में क्या बचा सर? -2 बचा। कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या सर? न्यू डिविडेंड। इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री है 2, और डिवाइजर की डिग्री भी कितनी है? 2। तो अभी भी सेम है, आपको प्रोसेस फर्दर और करना है। फिर से न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उतारिए सर, 1x² है, इसको डिवाइड करिए डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी x² से, ये लिए भाई कर दिया। ये गया, कितना आया? प्लस का 1, उस प्लस के 1 को भाई अब यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, हाँ। तो प्लस का 1 इंटू x², तो 1x², प्लस का 1 इंटू -2, तो भाई -2 यहाँ पे आएगा। अब इस एक्सप्रेशन के साथ साइन इंटरचेंज करिए, प्लस का 1x², तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का, भाई ये भी गया, ये भी गया, यहाँ पे आ गया 0। तो भाई यहाँ पे ये जो न्यू डिविडेंड है, ये क्या आ गया? 0। तो यही चीज क्या हो जाएगी? रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 0। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब आप इस्तेमाल करेंगे, दैट इज डिविडेंड is equals to d for divisor into capital Q for quotient plus R for remainder। भाई डिविडेंड क्या था सर? डिविडेंड था 2x की पावर 4, और क्या था? -3x
क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, भाई कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं गई, सही उतारे ना, -2 इज इक्वल टू डिवाइजर, सर डिवाइजर था x स्क्वायर -2। हाँ, क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन निकाला है हमने 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 और रिमाइंडर भाई 0। अगर रिमाइंडर 0 तो ये इसके क्या भाई फैक्टर है। भाई ये आपका ये चीज जो है ऑलरेडी ये थी, ये सब थी, इसको मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक √2 एक -√2 आ गया, हमें इस पे मेन फोकस करना है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको कैसे कर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो भाई इसके अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो भाई इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x के कोफिशिएंट को स्प्लिट करना है। तो भाई कैसे इसको स्प्लिट करे, तो भाई इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3x को माइनस का 2x माइनस का 1x लिख सकते हो, लास्ट में क्या है भाई +1। इसमें कुछ कॉमन है सर, इसमें 2x कॉमन है, निकाल लिए, क्या बचेगा भाई 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x -1, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन है, तो भाई ये x प्लस को हो जाएगा 1 माइनस का, भाई यहाँ पे x -1 भाई कॉमन निकालिए, बचा के 2x -1, ठीक है, हाथ साइड ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा, इसी चीज को तो ये लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस पूरे को x -√2 और x +√2। जी सर, बेटा देख रहे हैं x स्क्वायर -2 को अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो इसके फैक्टर इस टाइप के लिख सकते हैं, x -√2 x +√2, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिख लिए भाई, x -1 और 2x -1। ये भैया इस बाय क्वाड्रेटिक के सारे यानी 4 फैक्टर है, तो जीरोस आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे फैक्टर्स को आप इक्वल्स टू क्या ले लेंगे भाई, 0 ले लेंगे भाई, किसी के भी भाई 0 निकालने हैं उस एक्सप्रेशन, और अगर ये आप भाई फैक्टर्स आपने निकाले उसको 0 के इक्वल करिए और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दिए, तो भाई यहाँ से आप निकालेंगे इसको, जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो x -√2 = 0, x कितना आ जाएगा भाई, √2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, इधर माइनस था इधर प्लस, ये पहला 0 हो गया। अब इसको 0 के इक्वल करिए, x +√2 = 0, तो x √2 राइट हैंड साइड जाएगा भाई, माइनस का √2 हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल करिए, x -1 = 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का 1, 2x -1 को 0 के इक्वल करिए, x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x -1 राइट हैंड साइड जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2। भाई 4 जीरोस आ गए, √2 -√2 1 और 1/2। सब कुछ समझ में आ गया ना, वीडियो पॉज करिए, सारी चीजें जल्दी से आप लोग नोट करिए भाई।